आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। ये बैरिकेड्स को कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है। उधर से पुलिसकर्मी तो इधर से युवा कांग्रेस युवा नेता, दोनों साइड से एक झड़प हो रही है। देखिए लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार सबके साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। देश में कांग्रेस का उज्जवल भविष्य होगा और देश के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। चोरी करने का अपोजिशन को लेकर इतना डर इनका पैदा हुआ है। आज युवा गर्दन की ठोकर खा रहे, महंगाई चरम सीमा पर है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। ईडी की छापेमारी और बैंक खाते को सील्स करने पर कांग्रेस युवा भड़की और प्रदर्शन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर आए हैं युवा कांग्रेस। तो ये चीज है, हमारे फंड जब फंड ही हमारे सीज हो चुके हैं तो आगे रिलीज कैसे होंगे। तो लोकतंत्र खतरे में है। ये बात तो ये प्रदर्शन कहाँ तक चलेगा सर? जब तक हमारी न्याय राहुल गांधी न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, यूथ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। देश पूरा देश उनके लोग बात कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये वो कार्यकर्ता है जो इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपने जानों को दिया है, बलिदान दिया है। तो उस पार्टी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो चुनाव कैसे लड़ेगी। इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाएगी। सर एक बात और पूछनी है। जिस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है और कांग्रेस नेताओं के अकाउंट्स को सील्स कर रही है, इसमें वो क्या साबित करना चाह रही है अपने आप को? देखिए 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी पार्टी को परेशान नहीं करा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस पार्टी के साथ जितना दुरुपयोग ईडी सीबीआई द्वारा कर रही है, जनता इसका पुरजोर जवाब देना जानती है। और जनता ये जान चुकी है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और बाहर से भी आए हैं और उनका कहना है कि ये कांग्रेस घमंडी सरकार जिस तरह से देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि अब इसका गिरना तय है। और इसी तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारे अकाउंट किस तरह सीज कर दिए गए हैं। क्यों किए गए? सबका साथ सबका विकास, सब झूठ है, सब झूठ है। आपके सामने बताइए, सब झूठ है। ये जिस देश में राष्ट्रपति को एक मंदिर में जाने का सम्मान में मिले, वहाँ सबके साथ सबका एक राष्ट्रपति की हालत क्या हो रखी है और देश के युवाओं की क्या हालत है। 2 करोड़ रोजगार मिले, हमें नहीं मिले, सब ढकोसला था। ये सब ढकोसला हो रहा है देश का। देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब भी होता देश को कांग्रेस की, जिसके साथ जब देश आजाद हुआ था देश में बेरोजगारी तत्पर थी और देश में कुछ भी नहीं था। जिस देश ने सुई से लेकर एम्स एरोप्लेन सब बनाया गया, उस देश को अब उस सरकार की जरूरत है, वरना इस देश का गिरना तय, देश बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल इस में गठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और ये तानाशाह और घमंडी नेता अब अपनी सत्ता से उतरेगा और देश में कांग्रेस का उज्जवल भविष्य होगा और देश के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। अब जैसे इंडिया अलायंस की बात करें तो कल रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली रखी गई है, उसमें भी आप लोग अपना योगदान देंगे? बिल्कुल हम अपनी पार्टी के प्रति, अपने युवाओं के प्रति, देश के प्रति समर्पित है और हमेशा अपने देश के लिए कार्य करते रहेंगे। जब तक इस तानाशाह सरकार का धरातल नीचे पर नहीं आ जाएगा तब तक हम इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। सर ये आपने ये राष्ट्रपति का मुकुट क्यों लगा रखा है? लगा सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे घर नहीं। सर आपने मोदी जी का मुकुट लगा रखा है, इसके पीछे अमित शाह का पहना अच्छा सॉरी अमित शाह का, इसके पीछे की वजह बताइए। हम कांग्रेस के साथ हैं। तो अमित शाह का मुकुट लगा के क्यों घूम रहे हो? देखिए किस तरीके से यहाँ पे अमित शाह, मोदी, राष्ट्रपति सबके चेहरे लगाकर युवा कांग्रेस युवा लगाकर घूम रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके अकाउंट सील्स किए गए हैं उसको लेकर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है यहाँ पर। और अगर इंडिया एयरलाइंस की बात करें तो कल 31 तारीख को रामलीला मैदान में भी पूरी तरह सहयोग देने की बात कर रहे हैं। आइए और लोग हैं, बात करते हैं। बीजेपी का नारा 1 नेशन नो इलेक्शन, इसका क्रोनोलॉजी आप समझे। ईडी छोड़ेगा,
अपोजिशन पार्टी को तोड़ेगा, कुछ नेता को जेल भेजेगा, आईटी छोड़ेंगे, सीधा पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देगा, सीधा पॉकेट मार, सीधा खाते से पैसा चोरी करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आप किताब दिखाइए मेरे को, कानून का जो किताब में कहीं लिखा है क्या? पॉलिटिकल पार्टी इतने साल हुआ है, 70 साल में कोई पार्टी को नोटिस मिला है? कोई पैसा भरा है? कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद इस तरीके से पहला नोटिस के बाद अभी 1800 करोड़ का नोटिस दिया, मींस डायरेक्ट पॉकेट मार सरकार है। किस तरीके से चोरी करने का काम, अपोजिशन को लेके इतना डर इनका पैदा हुआ है। इनका इलेक्शन कमीशन गांधारी जैसे कपड़े बांध के बैठा है, किसी चीज पे आवाज नहीं उठा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। कब का ये 94-95 के समय पे जो आईटी, अगर देखा जाए तो भाजपा अपने चंदे का तो हिसाब दे नहीं पा रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब किताब तो दे नहीं पा रही है, लेकिन बाकी सरकारों का या ये कहे कि विपक्षी पार्टी का अकाउंट सील्स कर दिए वहाँ के। बुनियाद 1800 का पेनाल्टी लगा रखा है। देश की ऐसी दुर्दशा है कि एक पार्टी राष्ट्र सर इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो वो अपने हिसाब किताब दे नहीं पा रहे और कांग्रेस के सारे अकाउंट सील्स कर रहे हैं। अब आप देखो, राजा जो 400 पार की बात कर रहा था, तो इसका मतलब डर है ना कहीं ये डर आपको बता रहा है कि कैसे भारत की जनता मोदी सरकार को वोट की चोट देगी 2024 में ही आने वाले चुनाव में। नोटिस दिया गया है, कोई कारण नहीं, कारण तो आपको पता ही है। 14 लाख रुपए के जो हमें इनकम आई थी, उसमें हमारे एड्रेसेस नहीं थे। वही सेम टू सेम बीजेपी के साथ 52 करोड़ रुपए के हैं जिनको एड्रेसेस नहीं है। अगर उनका निकाले तो 4,500 करोड़ रुपए की तो उनकी भी डिमांड बनती है। ये टीएमसी को करते हैं, ये हम कांग्रेस को करते हैं, ये बीजू जनता दल को कर रहे हैं, पर ये भाजपा को नोटिस क्यों नहीं भेजते? आज तो सरकार किसी की नहीं है। पहली बार ऐसा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को जुर्माना नोटिस किया गया है, इसका क्या कहेंगे? अरे ये राज्य का डर है सरासर, जो ये डर सता रहा है कि जो ये युवा रोड पे बेरोजगार घूम रहे हैं ये डर है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा आप सबसे कि हमारी पार्टी के नीतियों को, हमारे प्रदर्शनों को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, जिससे इस गूंगी बहरी सरकार की आंख खुल सके कि ये युवा रोडों पे है और वोट की चोट देगा 2024। सर ये जो चेहरे में मुकुट लगाए राष्ट्रपति के, अमित शाह के, मोदी के, ये क्यों? ये मुखौटे तो आपको दिखने के लिए दिखाए गए हैं कि ये इनकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। आज चुनावों के वक्त अगर हमारे खाते सील हो जाएंगे, कैसे हम हेलीकॉप्टर लेंगे, कैसे हम कार्यकर्ताओं को पोस्टर बैनर देंगे, किसी को वित्तीय सहायता देंगे? चुनाव रैलियां करेंगे, वित्तीय सहायता कैसे देंगे? कार्यकर्ता कुछ तो पैसे चाहिए, कई गरीब कार्यकर्ता भी है, हर कोई। अब हमारी धनाढ़ अंबानी अडानी की पार्टी नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा आप हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे दिखाएं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरी तरह। लोग आपके सामने है, लोकतंत्र तो खत्म ही है। कोर्ट सुन नहीं रहे, जब पिटीशन लगाते हैं कोर्ट का पता नहीं लग पा रहा कि भाई क्या करें। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस गूंगी बहरी सरकार से कि कुछ सोचे। आज युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। आज 1100 का सिलेंडर, बड़ी मुसीबतें हो रही हैं। मैं तो गृहिणियों के लिए भी बताऊंगा और लेडीज के लिए भी जो इन्होंने दमनकारी नीतियां अपना रखी है, बहुत गलत है। तो सर जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन है, कल भी रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन रहेगा इंडिया अलायंस। कल तो इंडिया अलायंस का रैली है, आपको पता लगेगा जब लाखों लाख लोग वहाँ पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको गिराया जा रहा है। ये देखिए पुलिस ये डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, उनको खींच रहे हैं और देखिए किस तरीके से खींचा जा रहा है उनको। पुलिस कर्मी उनके साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको गिरा दिया है। देखिए उनकी सर किस तरीके से ये ऐसे खींच रहे हैं सर, आपको खींच रहे हैं। जब मोदी डरता है ईडी आईटी को आगे करता है, तो ये मोदी की तानाशाही है। और ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बसों में डिटेन कर लेकर जाया जा रहा है और यहाँ पे एक झड़प भी देखने को
भाजपा वालों की तानाशाही। मैडम, ये देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, जो सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, हम उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी यूथ कांग्रेस की। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमको डिटेन किया जा रहा है। और तो और एक ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता अब पूरी तरह से जोश में आ चुके हैं। ये बैरिकेड्स को कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है। उधर से पुलिसकर्मी तो इधर से युवा कांग्रेस युवा नेता, दोनों साइड से एक झड़प हो रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीबीआई तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुकना नहीं है पूरा अंदर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।